students, in today's class we are going to discuss a topic that is rational numbers and their decimal expansions. In class 9 you have learned more about rational numbers. आपने क्लास 9 में rational number के बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं और rational number के decimal expansion के बारे में भी आपको पता है। फिर हम एक बार इस टॉपिक को रिकॉल करने जा रहे हैं कि अगर रैशनल नंबर p by q फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में अगर उसको हम लिखते हैं तो उसका डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगा। इसके लिए कुछ जो थ्योरम्स है वो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि मान लो x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट होता है। लेट x be a rational number, let x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be written in the form p by q, where p and q are co-primes and q is not equal to 0. Then the prime factors of q are in the form जो q के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हम x टू द पावर या आप इसको इस प्रकार बोलेंगे 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are non-negative or non-zero integers. Now see this statement. What is this statement said? Let x be a rational number. X rational number है whose decimal expansion terminates. जिसका decimal expansion क्या हो रहा है? Terminate हो रहा है. Terminate होने का मतलब है end हो रहा है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे 0.234 1.23457 0.005 ये टर्मिनेट है, इसके आगे और कुछ नहीं आने वाला है, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। तो जो x इस प्रकार का रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर आपको मिल रहा है, यहाँ एंड होता है। वह रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, उसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को जो टर्मिनेट होते हैं उनको हम p by q फॉर्म में लिखते हैं, where p and q are co-primes और दिस कंडीशंस आते हैं। इस प्रकार लिखते हैं कि द प्राइम फैक्टर ऑफ q जो डिनोमिनेटर में आता है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 to the power n into 5 to the power n इस फॉर्म में होते हैं। मतलब q जो है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये दो ही प्राइम आपको मिलेंगे क्योंकि m and n आर नॉन-जीरो इंटीजर्स, n और m नॉन-जीरो इंटीजर्स है। मतलब जो डिनोमिनेटर है q उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो इसी फॉर्म में रहेंगे, whatever the n and m are, but these are non-zero integers। मतलब q के जो प्राइम फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर्स में जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसका फॉर्म जो है वो यह रहेगा। मतलब उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ दो ही प्राइम रहेंगे,
एक या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या दोनों रहेंगे। तो इस प्रकार इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। जैसे कि अगर हमने ले लिया है, अभी यही ले लो एग्जांपल, हम ले लेंगे कि x इज इक्वल टू 0.005, ये x इज इक्वल टू 0.005, यही एक एग्जांपल हम ले लेंगे। तो ये टर्मिनेट है, मतलब हम इसको p by q फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद, तो क्या आ जाएगा 1000, 5 अपॉन 1000 आ जाएगा। सो इक्वल टू, इसको अगर आप डिवीजन करते हैं तो रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 5 × 5, मतलब 5 अपॉन 1 अपॉन 200 आ जाएगा। 5 × 10 और 2 0 मतलब 1/200 आ जाएगा। फिर अगर आप 1/200 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालते हैं तो 200 के जो प्राइम फैक्टर्स है हम यहां निकालेंगे 2 × 100, then 2 × 2 × 50, then 2 × 2 × 5 × 10 या 2 × 25, then 2 × 2 × 2 × 5 × 5, मतलब क्या आ गया 2 cube into 5 square, 2 cube into 5 square। See the denominator, rational number इस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अब हमने उसको p by q फॉर्म में लिखा, जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर x में रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है तो उसको p by q फॉर्म में आप लिख सकते हैं। हमने p by q फॉर्म में लिखा क्योंकि p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। यह p और q को प्राइम होने चाहिए, तो अभी ये को प्राइम है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अतिरिक्त। अब हम इसको जो डिनोमिनेटर है उसके 5 फैक्टर्स लेंगे, तो कौन सा फॉर्म आ गया 2 to the power 3 into 5 स्क्वायर, यही फॉर्म है, यही फॉर्म। मतलब उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही प्राइम है, एक है 2 और एक है 5। तो ये है मीनिंग इस सेंटेंस का। अब इसका अगर हम कॉन्वर्स देते हैं, इसका कॉन्वर्स क्या होगा कि लेट x be a rational number is in the form of p by q। अगर x यह रैशनल नंबर है जो p by q फॉर्म में है, हम लिखेंगे लेट x be a rational number, let x be a rational number is in the form p by q, where p and q are co-prime। ये क्या है, co-prime है, and the prime factors of q are in the form 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are non-zero integers, where n and m are non-zero integers, then the decimal expansion of x terminates. Then decimal expansion of x terminates. This is the converse of the statement that we have seen before this statement। इस स्टेटमेंट के पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसका एक पूरा कॉन्वर्स है। उस स्टेटमेंट में हमने क्या लिया था, जो पहला स्टेटमेंट हमने लिया था उसमें लिया था कि x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। अब हम क्या ले रहे हैं, x रैशनल नंबर है जो कौन से फॉर्म में है, p by q फॉर्म में। वहां डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता था, फिर उसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते थे और q के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो इस फॉर्म में थे। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि x यह रैशनल नंबर है जो p by q फॉर्म में है, मतलब x जो रैशनल नंबर है जो p by q फॉर्म में है। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे हम, मान लो कि
x इज इक्वल टू हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि 6/15। चलो इस प्रकार लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/15 ये ले where p and q are co-prime। अब लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि p और q co-prime होने चाहिए, लेकिन ये co-prime नहीं है क्योंकि इनमें एक फैक्टर कॉमन है। वन देयर इज वन फैक्टर कॉमन अदर देन वन इन बिटवीन 6 and 15। कौन सा है? 3 है। फिर हम अगर उसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 into 3 6, फिर 5 into 3 15। 3 कॉमन हो जाएगा, फिर x हो जाएगा 2/3। तो x इस फॉर्म में है where x be a rational number is in the form of p/q। p/q फॉर्म में है, लेकिन p और q को प्राइम होने चाहिए। अब हमने लिया है x इज इक्वल टू 6/15, लेकिन आगे की कंडीशन यहां सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। हमने क्या किया, इनमें जो कॉमन था 3 वो निकाल दिया। अब जो है x इज इक्वल टू 2/5, ये जो रैशनल नंबर में p/q फॉर्म में मिला है वो अभी ये कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है कि p और q क्या होने चाहिए, वो प्राइम होने चाहिए। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है कि x p/q फॉर्म में है, हमने ले लिया p और q को प्राइम है, वो भी यहाँ कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power n। डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू जो 2/5 दिया है, तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 to the power 0 इस प्रकार लिखेंगे into 5 to the power 1, ऐसा लिखेंगे। तो 2 to the power 0 तो 1 ही होगा और 5 to the power 1 मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब वो ये फॉर्म जो है वो आ रहा है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कैसे होगा, टर्मिनेट होगा, एंड होगा। इसको अगर डिवीजन करके देखेंगे कितने का भाग जा रहा है, 0.4, यही है 0.4। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन आया है इस प्रकार है, ये जो डेसिमल एक्सपांशन है एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है। दिस डेसिमल एक्सपांशन इज इन टर्मिनेटिंग फॉर्म। और कोई भी एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे x इज इक्वल टू 1/2 to the power 3 into 5 to the power 2, ये या हमने यहाँ 2 स्क्वायर into 5 to the power 2 ले लिया। जैसे x इज इक्वल टू यहाँ कुछ भी ले सकते 7 ले लो, चलो 7/2 to the power 2 का 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर अगर इनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 7/25 for the 100 यानी 0.07। मतलब x अगर p/q फॉर्म में है और जो q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ रहे हैं। स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट का कॉन्वर्स था, वहां x जो है रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग था, और तो हम उसके डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिख सकते थे और उसको p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते थे, जिसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में हो 2 to the power n into 5 to the power। यह स्टेटमेंट क्या कहता है कि x एक रैशनल नंबर है, उसका फॉर्म p/q है, मतलब x p/q फॉर्म में है, p और q को प्राइम है, और q जो है डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स अगर इस फॉर्म में है 2 to the power n into 5 to the power m, तो जब आप उसका पता करोगे तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो यहां हो गए। एक तीसरा एक स्टेटमेंट और हम देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक एग्जांपल को देखेंगे। हमें क्या करना है, इस 1/7 का डिवीजन करना है। अगर हम यहाँ डिवीजन करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो क्या हो रहा है, भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट का भाग जाएगा, 7 × 7 कितना आएगा, 3, 7 4 28, यहाँ बचा 2,
0, 7 2 जा 14, यहाँ आया 6, 7 8 जा 56, यहाँ आया 4, 7 5 जा 35, यहाँ आया 5, 7 7 जा 49, यहाँ आया 5। मतलब हम ठीक इसी स्टेप पर आ गए, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस डिवीजन को आगे बढ़ाते हैं तो ये जो डिवीजन यहाँ तक आया है ये रिपीट होता जाएगा। मतलब 1.7 इक्वल टू 0.142857, 14285 14285 एंड सो ऑन। इस प्रकार आगे रहेगा। मतलब अगर हम इसको लिखना है तो हम शॉर्ट में इसको इस प्रकार लिखेंगे 0.142857 और 1 से लेकर 7 तक हम यहाँ बार लगाएंगे या 1 और 7 के ऊपर डॉट लगाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो डिजिट्स है ये अभी क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। मतलब ये डेसिमल एक्सपांशन कौन से फॉर्म में हो गया, ये डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा मतलब एंड नहीं होगा। आप करते जाइए डिवीजन, ये बढ़ता जाएगा आगे और ये जो नंबर है 1 से लेकर 7 तक ये रिपीट होते जाएंगे। मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है और लेकिन रिकरिंग है, रिकर हो रहे हैं। 1 से लेकर 7 तक जो ये पूरा का पूरा डिजिट्स है ये बार बार जो है ये रिकर हो रहे हैं। तो ये कौन सा डेसिमल फॉर्म हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ऐसे लिख सकते हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, क्या से रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ जो है 1/7 यानी ये तो p/q फॉर्म ही हो गया। इसके पहले भी हमने डेसिमल रैशनल नंबर्स देखे जो p/q फॉर्म में है और उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट होता है। अब यहाँ जो रैशनल नंबर है वो भी p/q फॉर्म में है, लेकिन इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेट नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, बार बार आ रहा। फिर दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ, तो हम देखेंगे कि 1/7 यहाँ जो है जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लेते हैं तो 2 to the power n into 5 to the power m इस फॉर्म में नहीं है। The prime factors of denominator के प्राइम फैक्टर्स 2 to the power n into 5 to the power m इस फॉर्म में नहीं है। Let x be a rational number. Let x be a rational number that we can say equal to p/q. अगर x एक rational number है जो p/q फॉर्म में है, whose prime factors of denominator के prime factors is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, then its decimal expansion is non-terminating and recurring form. तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। स्टेटमेंट को एक बार हम लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को एक बार लिखेंगे, let x be a rational number। इस प्रकार लिखेंगे let x is equal to p/q be a rational number whose decimal expansion rational number where p and q are co-prime and the prime factors of q are not in the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-zero integers
then the decimal expansion of P by Q is in the form non-terminating, recurring, or you can say in bracket repeating. इस फॉर्म में रहेगा। क्या लिखा हमने? x p by q फॉर्म में है, x का रैशनल नंबर p by q फॉर्म में है, p एंड q को प्राइम होना चाहिए। ये कंडीशन तो वहां रहेगी कि एक अतिरिक्त उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, और q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इसके अतिरिक्त कोई प्राइम उसमें है। अगर वहां 2 है, 5 है, तो और कोई प्राइम, लेट इट बी 3, वहां है। अगर ऐसा है, where n and m are non-zero integers, then p by q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में होगा। ये इसका मतलब है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर हम x इस प्रकार लेते हैं 7/2 into 5 into 3, ये है। या आपने इसको इस प्रकार लिखा x/7/30, ऐसा भी। अब 30 जो है, 30 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो ये इस प्रकार ही आएंगे 2 into 3 into 5 या 2 into 5 into 3, नो प्रॉब्लम, इस प्रकार। अब ये फॉर्म रहा है, यहाँ 2 है, ओके, प्राइम 5 की है, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त यहाँ और एक प्राइम है 3, मतलब p by q का जो डेसिमल जो प्राइम फैक्टर से डिनोमिनेटर के वो इस फॉर्म में नहीं है। इसीलिए जब आप 7/30 का अगर डेसिमल फॉर्म लेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब एंड नहीं होगा। और क्या होगा फिर अगर वो एंड नहीं होता है, लेकिन वो क्या होगा? रिकरिंग होगा। तो आप जो अभी जो ये डिस्कशन हमने किया, इस डिस्कशन पर से आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई है। एक है कि रैशनल नंबर जो p by q फॉर्म में होता है उसके 2 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल सकते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर p by q फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर वो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 to the power n into 5 to the power f इस फॉर्म में रहेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में नहीं रहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगा। तो ये इसके पहले जो पीरियड आपका हुआ उस पीरियड में भी आपने उस बात को डिस्कस किया है। अब एक छोटी जो है एक एक्सरसाइज है जो आपको ये पूछा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन, इन ईच केस डिसाइड वेदर इट इज a रैशनल नंबर और नॉट। और रैशनल नंबर है या नहीं है, आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, आपको बताना है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। और अगर वो रैशनल नंबर है तो जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहां लेना है 0. हम ले लेंगे 25 0.25। ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। Here the given form is a terminating decimal form, so it is a rational number. So we can write it in the form of p by q, and the prime factors of q are in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. हम इस प्रकार लिख सकते हैं, it is terminating decimal form। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, ये terminating decimal form है। So, if
written in the form of p by q, it is